हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 21 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021 में बच्चों की साक्षरता दर की सूची में उत्तर प्रदेश राज्य की रैंक क्या रही? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 8वीं रैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एथलीट का चयन वर्ल्ड मैराथन चैंपियनशिप के लिए हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आशा सिंह का। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको नवंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने एक कैलेंडर वर्ष में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो रूट ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का औपचारिक उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुराग ठाकुर, जो कि वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में सहाय योजना लॉन्च की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड ने। अगला क्वेश्चन है, निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? तो कौन सा देश बन गया है? तो ध्यान रखना है, माल्टा। ये भांग की खेती को और भांग के उपयोग के लिए मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, SS ओबरॉय। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 18 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत मध्य एशिया वार्ता 2021 की तीसरी बैठक दिसंबर 2021 में किस स्थान पर हो रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? और ये जो बांसुरी है इसकी लंबाई कितनी है? तो 16 फीट 6 इंच लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड जो है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में ये रिकॉर्ड बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव के दूसरे दिन पीलीभीत के कारीगरों ने 16 फुट 6 इंच की बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बजने वाली बांसुरी की सप्लाई पीलीभीत से की जाती है क्योंकि पीलीभीत बांसुरी का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। गुजरात के जामनगर के कारीगरों ने 11 फुट की बांसुरी बनाकर जामनगर का नाम इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। और अब जो है गुजरात का भी ये रिकॉर्ड टूट गया है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया की सबसे लंबी जो बांसुरी है वो बनाने का रिकॉर्ड कहाँ पर बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। और ध्यान रखना है कि ये जो बांसुरी है इसकी लंबाई कितनी है? तो 16 फुट 6 इंच लंबी ये बांसुरी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन रोइंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के अरविंद सिंह ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। थाईलैंड में आयोजित हुई एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत के
उत्तर प्रदेश के निवासी अरविंद ने प्रतिभाग किया था? सीनियर रोइंग यानी नौकायन खिलाड़ी अरविंद सिंह ने एशियाई रोइंग चैंपियनशिप के अंतिम दिन लाइट वेट पुरुष एकल स्कल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अरविंद 7 मिनट 55.942 सेकंड के समय के साथ शीर्ष पर रहे। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने 2 गोल्ड सहित 6 पदक जीते हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो एशियाई रोइंग चैंपियनशिप है ये कहाँ पर आयोजित की जा रही थी, तो ये थाईलैंड में आयोजित की जा रही थी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं अरविंद सिंह, ये एक नौकायन खिलाड़ी हैं यानी सीनियर रोइंग खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने जो है लाइट वेट पुरुष एकल स्कल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल मिलाकर के कितने पदक जीते, तो कुल मिलाकर के 6 पदक जीते, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आईपीएल टीम ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ टीम ने। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को लखनऊ फ्रेंचाइजी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया, जो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में पदार्पण करेगी। जिम्बाब्वे के यह दिग्गज क्रिकेटर इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच भी रहे हैं। उनके रहते हुए इंग्लैंड ने 2010 में T20 वर्ल्ड कप जीता और टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। गोयनका के अगुवाई वाले आरपीएसजी समूह ने लखनऊ फ्रेंचाइजी 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो लखनऊ फ्रेंचाइजी टीम है इसके मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को जो है लखनऊ फ्रेंचाइजी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य में। हरियाणा के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है। दोस्तों ये जो योजना है खेल नर्सरी योजना, ये खेल नर्सरी को बढ़ावा देती है, जैसे सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में शुरू किया जाएगा। ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खेलों के लिए खेल नर्सरी खोली जा रही है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो योजना है खेल नर्सरी योजना, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ध्यान रखना है हरियाणा से ये संबंधित है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखना है कि खेल नर्सरी को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। अब दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की बात है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 10 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 5 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में भारत में गूगल पर सबसे अधिक सर्च करने वाली हस्ती में किसका नाम शामिल है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा का। वर्ष 2021 में भारत में गूगल पर सबसे अधिक सर्च करने वाली हस्ती में नीरज चोपड़ा का नाम शामिल है। गूगल में वर्ष 2021 का वार्षिक अवलोकन प्रकाशित किया गया, जिसमें ग्लोबल अवर ऑल ट्रेंड, भारत अवर ऑल ट्रेंड, समाचार कार्यक्रम ट्रेंड, प्रसिद्ध हस्तियों के नाम और स्पोर्ट्स इवेंट आदि शामिल है। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्लोबल अवर ऑल ट्रेंड में ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, भारत अवर ऑल ट्रेंड इंडियन प्रीमियर लीग, टॉप समाचार कार्यक्रम टोक्यो ओलंपिक, टॉप हस्ती नीरज चोपड़ा, टॉप स्पोर्ट्स इवेंट इंडियन प्रीमियर लीग रहे हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन से आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021 में भारत में गूगल पर सबसे अधिक सर्च करने वाला किसका नाम है, तो ध्यान रखना है नीरज चोपड़ा। इन्हें जो है भारत में 2021 में गूगल पर सबसे ज़्यादा बार सर्च किया गया। और दोस्तों ये जो नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो किए गए थे उसमें भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था और भारत से स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल एकमात्र यही व्यक्ति थे। तो आपको ध्यान रखना है कि नीरज चोपड़ा ये जो है 2021 में भारत में गूगल पर सबसे अधिक बार सर्च करने वाले
हस्ती में ये शामिल रहे। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2021 में भारत में सबसे ज्यादा बार गूगल पर सर्च करने वाले कौन रहे, तो नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मनोहरी गोल्ड टी ने 1 लाख रुपए प्रति किलो में नीलाम होकर रिकॉर्ड बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, असम में। मनोहरी गोल्ड टी नामक असम चाय की एक दुर्लभ किस्म ने एक रिकॉर्ड बनाया। इसे 99,999 रुपए प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम किया गया। मनोहरी गोल्ड टी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊंची बोली है वो किसने लगाई है, तो सौरभ टी ट्रेडर्स, इन्होंने सबसे ऊंची बोली लगाई। और कितनी लगाई, तो ध्यान रखना है 99,999 रुपए प्रति किलो। इसे सार्वजनिक नीलामी में चाय की अब तक की सबसे ऊंची कीमत माना जा रहा है। मनोहरी गोल्ड टी का उत्पादन मनोहरी टी एस्टेट द्वारा किया जाता है और इसका उत्पादन असम के ऊपरी डिब्रूगढ़ जिले में होता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मनोहरी गोल्ड टी जो कि एक चाय की किस्म है और इसका उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो ध्यान रखना है असम के ऊपरी डिब्रूगढ़ जिले में इसका उत्पादन किया जाएगा। ये चाय की एक दुर्लभ किस्म है, तो इसने जो है अभी एक नया रिकॉर्ड बनाया है, यानी सबसे अधिक महंगी कीमत पर होने का रिकॉर्ड जो है इस चाय के नाम पर किया गया है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कितने रुपए प्रति किलो, तो ध्यान रखना है 99,999 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर जो है इसे नीलाम किया गया है। तो इस चाय का नाम ध्यान रखना है, क्या नाम है, मनोहरी गोल्ड टी। इसका उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो असम के ऊपरी डिब्रूगढ़ जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये जो चाय की किस्म है इसका उत्पादन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो मनोहरी टी एस्टेट के द्वारा इस चाय का उत्पादन किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2020 की अगर बात की जाए तो मनोहरी गोल्ड टी जो है ये गुवाहाटी नीलामी केंद्र में 75,000 रुपए प्रति किलो की कीमत पर बिकी थी। यानी 2020 में जो इसकी कीमत थी वो कितनी बिकी थी, तो ध्यान रखना है 75,000 रुपए प्रति किलो। और इससे पहले अगर बात की जाए तो साल 2018 में 39,001 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और साल 2019 की अगर बात की जाए तो ये चाय 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर ये पहुंची थी। और अभी जो ये चाय है इसकी कीमत कितनी हो गई है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है 99,999 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर जो है इसे खरीदा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पणजी में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण गोवा के पणजी शहर में आयोजित कराया गया। इस 4 दिवसीय विज्ञान उत्सव का मुख्य विषय आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना है। पहली बार भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 में IIT दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है इसके 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो गोवा के पणजी में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। फाइनल मुकाबले में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला सिंगापुर के लोह केन यू से हुआ। लोह ने इस मुकाबले में श्रीकांत को 21-15 और 22-20 से हरा दिया, लेकिन इसके बाद भी किदाम्बी श्रीकांत ने भारतीय पुरुष बैडमिंटन की दुनिया में इतिहास रच दिया है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए, तो नाम ध्यान रखना है किदाम्बी श्रीकांत। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसी राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ऋषभ पंत ने साल 2017 में T20 इंटरनेशनल डेब्यू करने के बाद 2018 में टेस्ट और वनडे पदार्पण किया था। वह टीम इंडिया के लिए 25 टेस्ट, 18 वनडे और 41 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, इन्हें जो है उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तानी और इतालवी पुरातत्वविदों के एक संयुक्त दल ने बौद्ध काल के कितने साल पुराने एक मंदिर की खोज की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2300 साल पुराने। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तानी और इतालवी पुरातत्वविदों के एक संयुक्त दल ने बौद्ध काल के 2300 साल पुराने एक मंदिर की खोज की है। इसके साथ ही कुछ अन्य बेशकीमती कलाकृतियां भी खुदाई में मिली हैं। यह मंदिर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में बारीकोट तहसील के बौद्ध काल के बाजीरा शहर में मिला है। इस मंदिर को पाकिस्तान में बौद्ध काल का सबसे प्राचीन मंदिर बताया गया है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान और इतालवी पुरातत्वविदों के एक संयुक्त दल ने बौद्ध काल के 2300 साल पुराने एक मंदिर की खोज की। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि अभी हाल ही में बौद्ध काल के 2300 साल पुराने मंदिर की खोज जो है वो कहां पर की गई है, तो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में इसकी खोज की गई है। तो दोस्तों ये थे 21 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, टाइम्स मैगजीन ने वर्ष 2021 एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, सिमोन वेलिस को। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसकी सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2021 में किस जिले में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी? ऑप्शन नंबर ए है शाहजहांपुर, बी है सुल्तानपुर, सी है गोंडा और डी है वाराणसी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।